तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं बार बार। तो आज के 100 प्रश्नों का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? तो सिक्किम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो 35वें संविधान संशोधन का यह कार्य था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1971 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? तो 1956 प्रश्न का सही उत्तर है। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? तो सरदार पटेल के नेतृत्व में यह गठन हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो झारखंड प्रश्न का सही उत्तर है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां लगा? तो 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहां पर लगा था? तो 1937 में आसनसोल में प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेल का पूरा नाम क्या है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रश्न का सही उत्तर है। सेल की स्थापना कब की गई? तो 1973 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? तो दुर्गापुर का पश्चिम बंगाल में इस्पात का कारखाना जो है विकसित हुआ था। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना विकसित हुआ? तो बोकारो जो कि झारखंड में है, यह रूस के सहयोग से विकसित हुआ कारखाना था। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित हुआ? तो जर्मनी प्रश्न का सही उत्तर है। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित हुआ? तो भिलाई छत्तीसगढ़ का कारखाना रूस के सहयोग से निर्मित हुआ था। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्रश्न का सही उत्तर है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो झारखंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड और उड़ीसा राज्यों से देश का कितने प्रतिशत लोहा प्राप्त होता है? तो 75% लोहा प्राप्त होता है। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक मिलता है? तो राजस्थान राज्य से मिलता है। जवार की खादान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1953 में हुई थी। बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1918 में हुई थी। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर के बाद विश्वेश्वरैया, जो मैसूर बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? तो 1923 में हुई थी। किस सन में कुल्टी और हीरापुर में 1908 में जो स्थापित हुआ के कारखानों को भारतीय लौह और इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो 1936 में स्थापित हुए थे। 1937 में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? तो बर्नपुर सही उत्तर हो जाएगा। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? तो 1953 सही उत्तर हो जाएगा। 1953 के बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सभी टेस्को के नाम, माफ करिएगा, इसको के नाम से जाने जाते हैं। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला सही उत्तर है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत रखा गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखानों की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो बोकारो प्रश्न का सही उत्तर है। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1974 में प्रारंभ हुआ था। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए? तो विशाखापट्टनम और विजयनगर में स्थापित हुए थे। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत दुनिया का चौथा स्थान रखता है? तो पहले नंबर पर चीन, जापान, अमेरिका और फिर चौथे नंबर पर भारत आता है।
भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो 557 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर यह गैस का भंडार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद और गैसों का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश की सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में कितनी हिस्सेदारी है? तो 15% हिस्सेदारी है। भारत विश्व में कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? तो चौथे नंबर का तेल उपभोक्ता है। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनिंग कंपनियों में से निजी क्षेत्र की कंपनियां कौन सी हैं? तो दो कंपनियां हैं। विश्व के किन प्रमुख देशों को तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी भारत में अधिकतर है। रूस के सखलिन वन तेल क्षेत्र में भारत का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो 20% हिस्सेदारी है। खांड सारी उद्योग के बाद भारत का दूसरे सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो यह हथकरघा उद्योग है। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कृषि का स्थान है। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में कब लगाया गया? तो 1818 में लगाया गया। मुंबई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? तो 1854 में लगाया गया। भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में पश्चिम बंगाल में किस शहर में लगाया गया? तो रिसरा शहर में लगाया गया। भारत में ऊन की पहली मिल 1870 में कहां पर स्थापित हुई? तो कानपुर में स्थापित हुई थी। भारत में कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के सीरामपुर में किस वर्ष लगाई गई? तो 1812 में लगाई गई। भारत का प्रथम रेयॉन कारखाना किस सन में रायपुरम केरल में ट्रावनकोर रेयॉन लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ? तो 1950 में स्थापित हुआ। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को कहते हैं। भारत में संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत जूट सामान का निर्माण करता है? तो 35% सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सही उत्तर है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई थी। सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो 1906 में रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो 1944 में बेलेगुला नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत अधिक होती है। भारत के किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो पोटास उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर है। भारत के किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस नगर में चर्म उद्योग सबसे अधिक है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? तो 1940 में स्थापित हुआ था। देश का पहला निजी क्षेत्र का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुआ था। भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार हैं? तो झारखंड राज्य में है। भारत के किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक है? तो लौह इस्पात उद्योग प्रश्न का सही उत्तर है। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर हैं? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर नाम रेल मार्ग पर हैं। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो जूट और रुई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। होजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में है। रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो सिंदरी झारखंड का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र का है। भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं? तो बेंगलुरु सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्यरत हैं? तो चाय उद्योग सही उत्तर हो जाएगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने स्थापित की थी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो चितरंजन वाराणसी में किया जाता है। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो महरौरा बिहार में स्थापित हुई थी। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो दिग्बोई असम में स्थापित हुआ था। पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पेंसिलीन उद्योग से संबंधित है। कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो बरेली में है।
भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो अहमदाबाद में सर्वाधिक है। भारत में पेराई मिल का ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक है? तो फिरोजाबाद में है। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो मुंबई प्रश्न का सही उत्तर है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान को भारतीय खनिज पदार्थ भंडार का गृह कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बेलाडीला से प्राप्त हुआ है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।